हेलो दोस्तों, ये है TVS स्पोर्ट। और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि ये गाड़ी चलते चलते बंद हो गई थी। स्पोर्ट BS6 बाइक है ये, और चलते चलते बंद हो गई थी। चलते चलते बंद होने के बाद इसकी ना न्यूट्रल बत्ती चल रही, ना इसकी चेक लाइट चल रही। एक्चुअली क्या दिक्कत आई है गाड़ी के अंदर और क्या समस्या आई है, तो कस्टमर कहीं जा रहा था बाहर और जाते टाइम ये चलते चलते बंद हो गई। और क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, ना इसकी पेट्रोल मोटर चल रही, ना न्यूट्रल बत्ती और ना चेक लाइट आ रही है। तो आप सोच रहे हो कि भाई इसका फ्यूज उड़ गया होगा। नहीं भाई, इसका फ्यूज नहीं उड़ा, इसके अंदर कोई ना कोई और समस्या हुई है। तो इसके अंदर क्या समस्या हुई है, क्योंकि इसके स्पार्क पर कोई करंट नहीं आ रहा। मैं दिखाता हूँ आपको। तो बिल्कुल भी इसके स्पार्क प्लग पर करंट नहीं है, जो और पेट्रोल मोटर भी नहीं चल रही है। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए, जुड़े रहिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी बिल्कुल आपको रियल में दिखाऊंगा और बिना वीडियो कट करे आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि क्या करना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है इसकी बैटरी, क्योंकि बैटरी सबसे पहले मेन चीज़ होती है कि बैटरी के अंदर करंट है या नहीं है। तो इसको साइड कर खोल लेते हैं। तो हमने इसका साइड कर को खोलते हैं और चेक करते हैं इसका बैटरी का करंट। तो बैटरी में बिल्कुल भी करंट नहीं है। तो चलते चलते ऐसे क्या हुआ कि भाई बताया कि मैंने सेल्फ लिया था, और सेल्फ लेने के बाद गाड़ी जब स्टार्ट होकर चलती और 2-4 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी ये बंद हो गई और बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि 2024 की बैटरी है इसके अंदर और इसकी बैटरी में बिल्कुल भी करंट नहीं है। तो आप सोच रहे होगे कि भाई इसकी मैग्नेट कॉइल ख़राब हो गई है, इसके ऐसे चार्जर ख़राब हो गया। भाई सोचने के लिए तो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो चेक करने के बाद ही पता पड़ता है कि वायरिंग का कोई फॉल्ट तो नहीं है, क्या और कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो एक बार हम किक लगवा के चेक करवा, तो इसका बैटरी का तार खुलवा के हम एक बार किक लगवा के देख रहे हैं कि चार्जिंग आ रही है नहीं आ रही। तो चार्जिंग तो बिल्कुल भी नहीं आ रही, नाम को भी बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है। तो क्या इसका मैग्नेट कॉइल ख़राब हो गया है या इसका चार्जर ख़राब हो गया है, लेकिन हम बिल्कुल भी कंफर्म नहीं करेंगे कि क्या में दिक्कत है और क्या में समस्या आई है। तो हमें चेक करने के लिए सबसे पहले इसका जो पीला वाला कपलर होता है मैग्नेट कॉइल का, पहले सीट उतार लेते हैं। सीट उतारने के बाद टंकी उतारने के बाद इसे चेक करते हैं गाड़ी को। तो टंकी वंकी सब उतार ली हमने, और इसे चार्जर का बोल्ट जरूर खोलेंगे, क्योंकि चार्जर के बोल्ट के पीछे ही मैग्नेट कॉइल का कपलर होता है। और कपलर चेक करने के बाद इसे अच्छे तरीके से चेक करने के बाद पहले चार्जर को खोल लेते हैं। तो चार्जर को हमने खोल दिया है और चेक करेंगे इसके जो कपलर होता है, पीला वाला तार जो होता है, ब्लैक तो होता है अर्थिंग का, और पीला वाला तार होता है जो हमारे मैग्नेट कॉइल से पावर करंट आता है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि करंट दिखाती है नहीं दिखाती। कोई ज़्यादा नहीं बात है, मारो। तो यहाँ पर मैग्नेट कॉइल तो ठीक है, मैग्नेट कॉइल करंट आ रहा है, लेकिन बैटरी पे करंट नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमें दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। तो हम ले आए बैटरी, और बैटरी लगाने के बाद चेक करते हैं। तो भाई जैसे मैं बैटरी तार लगा रहा हूँ तो ये स्पार्किंग कर रही है, शॉर्ट बता रही है। या तो कहीं से वायरिंग शॉर्ट हो गई है, या गाड़ी के अंदर कुछ और समस्या है जिसकी वजह से इतना तगड़ा स्पार्किंग कर रही है। तो क्या समस्या आई है, क्या दिक्कत आई है, आपको चेक कराऊँगा। क्योंकि हमने इसकी टंकी वंकी उतार ली है, और टंकी उतारने के बाद तो भाई अब भी मैंने चेक करा तो देखो दोबारा भी करंट बता रही है। क्योंकि हम एक एक तार को चेक कर रहे हैं धीरे धीरे, और क्या फॉल्ट आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर। जो भी समस्या आएगी बिल्कुल रियल में दिखाऊंगा। कि एक बार इसकी सेल्फ के रिले को जरूर चेक करते हैं निकाल के। तो इसकी सेल्फ के रिले को निकाल के जरूर चेक करेंगे कि अब भी शॉर्टिंग बता रही है नहीं बता रही है। अगर बता रही होगी तो इसका वाइजर को खोल लेंगे।
तो भाई बिल्कुल भी अब स्पार्किंग नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जो इसकी सेल्फ की रिले थी वो चिपकने की वजह से शॉर्ट हो गई थी और इसी वजह से सेल्फ नहीं ले रही और सेल्फ में भी कोई ना कोई दिक्कत आई है। अगर डार्क सेल्फ लगा रहेगा तो बिल्कुल कोई ना कोई प्रॉब्लम आई जाएगी सॉकेट के अंदर। और अगर ये हम अपनी बैटरी लगाने के बाद स्टार्ट हो जाती तो गाड़ी की जो सेल्फ है वो सही रहता, लेकिन इसमें समस्या आई है उसकी सेल्फ रिले की और इसकी सेल्फ की। तो दोनों की दो प्रॉब्लम है इसके अंदर। और इसकी जो सेल्फ की रिले ये शॉर्ट हुई थी और शॉर्ट होने के बाद स्टार्ट करने के बाद ये सेल्फ लगा रहा और बैटरी डाउन होने के बाद स्टार्ट हो गई। और स्टार्ट होने के बाद चेक करते हैं इसको, क्योंकि सेल्फ की वजह से ही सगला मामला है। क्योंकि बार बार की जो ये शॉर्टिंग बता रही है ये सेल्फ की वजह से ही बता रही है। तो भाई अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि अब बिल्कुल ठीक है। और चेक कर लेते हैं कि ये आगे बत्ती आई है नहीं आई है चाबी ऑन करके। तो भाई देखो न्यूट्रल बत्ती भी आ गई और चेक लाइट भी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि इसकी सेल्फ की रिले चिपक गई थी और जिसकी वजह से सेल्फ शॉर्ट हो गया। इसी वजह से इसके अंदर जो जान थी बैटरी की वो सब ख़त्म हो गई। तो ये रिले की वजह से ही सब कुछ हुआ है। जो सेल्फ ख़राब हुआ है, चिपका रह गया है, तो ये सेल्फ में ही दिक्कत आई है। जान जो है वो शॉर्ट हो गया है इसका सेल्फ। तो रिले की वजह से ही लगातार लगने की वजह से सेल्फ ख़राब हो गया और इसी की वजह से ये गाड़ी बंद हो गई। तो टंकी लगा के चेक करते हैं एक बार इसको। तो बैटरी के तार लगाता हूँ। तो भाई पेट्रोल मोटर तो चल गई और पेट्रोल मोटर चल गई है तो इसके स्पार्क प्लग पे करंट आना भी चालू हो गया। क्योंकि पहले पेट्रोल मोटर भी नहीं चली थी और न इसके स्पार्क प्लग पर करंट आ रहा था। तो इसी सेल्फ की वजह से सेल्फ की रिले चुपकी और रिले चुपकने की वजह से सेल्फ लगा रह गया और लगा रहने की वजह से सेल्फ इसका शॉर्ट हो गया। तो चेक करते हैं इसे किक मार के करंट आता है नहीं आता। तो भाई करंट आ चुका है इसके स्पार्क प्लग पे। और जो मैंने आपको मेन चीज़ दिखाई है कि गाड़ी अगर चलते चलते बंद होती है तो क्या समस्या आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, तो उसकी मैं अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। क्यों? क्योंकि आपको भी मुझे काम सिखाना है इलेक्ट्रिशियन का। इलेक्ट्रिशियन का काम मैं ऑनलाइन भी सिखाता हूँ, लाइव पे भी आता हूँ। क्योंकि बैटरी की जान ख़त्म हो गई थी, इसीलिए पूरी गाड़ी बंद हो गई। अब गाड़ी एक किक में स्टार्ट हो रही है और आरपीएम भी बिल्कुल अच्छे तरीके से ले रही है और कोई भी मिसिंग, कोई झटका कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो क्योंकि बैटरी की हमने बैटरी को स्टार्ट करके गाड़ी को बैटरी का तार लगा दिया जिससे बैटरी में जान आनी चालू हो जाए और बैटरी चार्ज हो जाए। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आरपीएम पकड़ रही है। लेकिन इसकी सेल्फ की रिले हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे क्योंकि सेल्फ की रिले शॉर्ट है, इसीलिए हम रिले को बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो बैटरी चार्ज हो रही है, गाड़ी स्टार्ट हमने छोड़ देखी है और गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है और हॉर्न भी टाटा बज रहे हैं। क्योंकि पहले हॉर्न, इंडिकेटर, ना सेल्फ कुछ भी नहीं ले रही थी। तो स्टार्ट करके देख रहे हैं दोबारा। तो हमने अपनी बैटरी लगाई है, जब जाके गाड़ी दोबारा से स्टार्ट हुई है। क्योंकि भाई पेट्रोल मोटर अगर प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो बाइक बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि CT100 हो, प्लेटिना हो या स्पोर्ट हो, BS6, ये किक से स्टार्ट होने में ज़्यादा दिक्कत करती हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि वीडियो में कि किस तरीके से गाड़ी की वायरिंग को हमने रिपेयर करा है और जो समस्या थी इसके अंदर से पहले सेल्फ रिले चुपकी
और सेल्फ रिले चिपकने के बाद सेल्फ शॉर्ट हो गया और बैटरी की जो जान थी वो भी ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मैकेनिक भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि इसमें जो समस्या थी बिल्कुल मैंने अच्छे तरीके से समझाया है और आपको बताया भी है। और गाड़ी हमने कंप्लीट कर दी है और बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट है गाड़ी, कोई दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी अब भी स्टार्ट है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें।